दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोग के साथ आए हैं, ठीक है। और वो टॉपिक का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। काफी इंपॉर्टेंट शख्सियत है ना। कद में तो काफी छोटे थे लेकिन काम में बहुत बड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनसे जुड़ी हर वो गुत्थी समझने का प्रयास करेंगे। इनसे आपका एग्जाम से आने वाले फैक्ट प्लस इनका मृत्यु के संबंधित जो रहस्य था वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए इनसे जुड़ी हुई बातें को देखते हैं। सबसे पहले बंधु, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ। और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को एक और महापुरुष का जन्म है, वो उनका नाम है महात्मा गांधी, है ना। इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। 2 अक्टूबर को दो महापुरुषों का जन्म हुआ, एक आपका लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे महापुरुष है उनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। अब 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यूएनओ ने 2007 में 2 अक्टूबर को, है ना, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक है। फिर आप देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ, तो मुगलसराय उत्तर प्रदेश में एक जिला है वाराणसी, और वहीं आपका पड़ता है मुगलसराय, वहीं इनका जन्म हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद शास्त्री, इनके पिता का नाम है मुंशी शारदा प्रसाद शास्त्री, ठीक है। फिर देखेंगे इनके माता का नाम राम दुलारी, इनकी पत्नी का नाम ललिता शास्त्री, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, मुजफ्फरपुर अपने बिहार की। फिर देखेंगे ये शुरू से ही आपके सिद्धांत से चलने वाले हैं, सिद्धांत पे चलने वाले हैं। जब इनका शादी हुआ था तो ये दहेज नहीं लिए थे। दहेज के रूप में क्या लिए थे? तो सिर्फ एक चरखा, दहेज के रूप में सिर्फ एक चरखा लिए थे, ठीक है। इनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम है अनिल शास्त्री, दूसरे पुत्र का नाम है सुनील शास्त्री। एक का नाम अनिल शास्त्री, दूसरे का नाम सुनील शास्त्री। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? तो इनकी शिक्षा हुई आपका देखिए काशी विद्यापीठ में। हालांकि ये जाति से श्रीवास्तव थे, लेकिन जब ये काशी विद्यापीठ में देखिए शिक्षा लिए तो यहाँ काशी विद्यापीठ के द्वारा इनको शास्त्री की उपाधि मिला, है ना। काशी विद्यापीठ के द्वारा शास्त्री की उपाधि मिला और अपने जाति श्रीवास्तव के टाइटल को त्याग दिए और अपने टाइटल में लगाए शास्त्री, ठीक है। फिर देखेंगे आपका देखिए नारा, तो इन्होंने नारा 2 दिया। एक आपका 1965 के युद्ध में जय जवान जय किसान, जय जवान, है ना, और जय किसान, यानी 2 लोगों को ये काफी महत्वपूर्ण मानते थे, एक जवान को और दूसरे किसान को, क्योंकि ये दोनों लोग है जो कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी आपका जवान देश को सुरक्षा करता है और किसान देश को खिलाता है, ठीक है। और दूसरा नारा इन्होंने दिए थे मरो नहीं मारो, ये दिए थे 1942 में। ये दिए थे 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उस समय आपका गांधी जी नारा दिए थे करो या मरो, तो अब ये नारा दिए थे उसके विपरीत में जाकर के मरो नहीं मारो, ठीक है। और ये वाला जय जवान जय किसान का नारा आपका 1965 के युद्ध में दिए थे, ठीक है। जब 1942 में इनको गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो इलाहाबाद में। जब 1942 में ये गिरफ्तार हुए थे तो इलाहाबाद में जेल में इनको रखा गया था। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में ये कब शामिल हुए? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। फिर देखेंगे कांग्रेस के महासचिव कब बने? तो कांग्रेस के महासचिव 1951 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में बने, ठीक है। रेल मंत्री कब बने? तो रेल मंत्री 1951 से लेकर के 1956 तक रहे। 1951 से लेकर के 1956 तक रहे। और 1956 में एक रेल दुर्घटना हो गया था। उस रेल दुर्घटना में करीब 150 लोग मारे गए थे, जिसको लेकर के इन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद फिर देखिए दूसरे मंत्रालय में कुछ दिन के बाद जाएंगे, ठीक है। फिर आपका देखिए गृह मंत्री ये बने 1961 में जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में, ठीक है। अब देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु होने के बाद एक संकट आ गया कि एक बिग पर्सनालिटी, एक बड़ा व्यक्तित्व का स्थान खाली हुआ है। अब वो स्थान को भरने के लिए कांग्रेस में काफी खलबली मच गई।
है ना। अब यहाँ पे 2-3 कांग्रेस के टॉप लेवल के लीडर थे, जैसे आपका जयप्रकाश नारायण, जैसे आपका मोरारजी देसाई, है ना, और आपका जगह इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी को इसलिए आपका ये कर दिया गया कि इनके पिताजी का भी हाल में देहांत हुआ है। फिर आपका दूसरा है कि जयप्रकाश नारायण नहीं बने, और इसके लिए आपका प्रबल दावेदार जो थे आपका ये मोरारजी देसाई, क्योंकि काफी सीनियर लीडर थे, लेकिन उनको ना बना करके आपको कि इनको बनाया जाएगा अब लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को प्रमोट करने का काम करेंगे आपका मद्रास के मुख्यमंत्री उस समय थे के कामराज। इससे पहले आपको बता दें कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री आपका गुलजारीलाल नंदा बने थे, देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। और आपका भारतीय राजनीति के किंग मेकर के कामराज को कहा जाता है, ठीक है। ये वही के कामराज है जो आपका लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका प्रमोट किए थे, ठीक है। इन्होंने भारतीय राजनीति में यानी देश के लिए बहुत काम किए। जैसे आपका बताएंगे कि यहाँ पे कांग्रेस के लिए एक प्लान बनाएंगे जो कामराज प्लान के नाम से जाना जाएगा। इन्हीं का आपका प्लान में रहेगा कि सारे जो सीनियर नेता हैं वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दे करके जमीनी लेवल पे जाकर के क्षेत्रों में जाकर के काम करें, और ये खुद है कि इस्तीफा दे करके, है ना, जमीनी लेवल पे जाकर के पार्टी को मजबूत करने और देश को मजबूत करने का काम करेंगे। यही प्लान आपका कहलाएगा के कामराज प्लान, यानी कामराज प्लान, ठीक है। फिर आप देखेंगे पीएम की शपथ आपका ये शास्त्री जी लेंगे आपका 9 जून 1964 को, और इनकी मृत्यु होगी आपका 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। ये प्रधानमंत्री रहे 18 महीने तक, लगभग ये 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। फिर देखेंगे इनका समाधि स्थल विजय घाट दिल्ली में जमुना नदी के किनारे है। इनकी मृत्यु के बाद इनके जांच के लिए कमेटी बनाया गया, उस कमेटी का नाम है राजनारायण आयोग। फिर देखेंगे इस समय जिस समय ये प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इनको शपथ दिलाने का काम किए। जब ये मर जाएंगे तो मरने के बाद इनको 1966 ईस्वी में आपका भारत रत्न दिया जाएगा। तो मृत्यु के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे, ठीक है। फिर इनकी पत्नी ललिता शास्त्री की मृत्यु 1993 में होगा। ललिता शास्त्री की मृत्यु 1993 में। इनके द्वारा किया गया कार्य, हालांकि देखिए इनको कांग्रेस में उतना महत्व नहीं मिलता था, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू के काफी नजदीकी थे, काफी ईमानदार थे, और ऐसे ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण ये अपने पद को प्राप्त किए। जैसे पहला आपको बता दे कि पहली बार आपका यूपी के सीएम गोविंद बल्लभ पंत थे, तो उस समय उनके कैबिनेट में आपका ये शामिल हुए और पुलिस की डिपार्टमेंट को संभालने का काम करेंगे, यानी मंत्रालय को देखने का काम करेंगे। तो उस समय लाठी चार्ज हुआ करता था यूपी में, तो ये लाठी चार्ज को रोक लगवा करके उसके जगह पे वाटर कैनन का जो कॉन्सेप्ट लाए, ये इन्हीं के द्वारा लाया गया, यानी आपका आंदोलनकारियों पे लाठी चार्ज नहीं होगा, इस पे देखिए वाटर कैनन का उपयोग किया जाएगा। फिर आप देखेंगे हरित क्रांति, जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश काफी संकट से जूझ रहा था, वो सबसे बड़ा संकट था खाद्यान्न की समस्या, है ना, और इस समस्या से उभरने के लिए इन्होंने हरित क्रांति लाया। फिर इसके बाद देखिए इन्हीं के काल में आपका देखिए पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और काफी बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, जो आगे हम लोग देखेंगे इसी में, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर ही अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम लोग देख रहे थे लाल बहादुर शास्त्री के काल में जो आपका युद्ध लड़ा गया भारत पाकिस्तान का, वो हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे। जैसा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा गलतफहमी कर दिया। पाकिस्तान ने देखा कि 1962 में चीन ने भारत को हराया है, चीन ने भारत को 1962 में हराया है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी आपका पाकिस्तान कर लिया था। अब इस समय ये जो प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, वो कद के छोटा थे, करीब आपका 4.5 फीट 5 फीट के आसपास के थे, बहुत छोटे थे, ठीक है। तो इसी को देखते हुए आपका देखिए पाकिस्तान क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आपका आक्रमण कर दिया, कब्जा कर लिया और इसको कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर, पाकिस्तान ने चलाया, ठीक है। अब तो इस समय आपके जो
आपके थल सेना में जो थे अर्जन सिंह थे, थल सेना में जो थे आपके अर्जन सिंह आकर के आपके प्रधानमंत्री को अपने रिपोर्ट किए और इन्होंने बोला कि आक्रमण कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो इस समय जवाब था कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में हमला किया है, जवाब भी उसको उसी अंदाज में मिलेगा। और भारत ने पहली बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ करके पाकिस्तान के सीमा में प्रवेश किया था। करीब कहा जाता है कि आपके ये लाहौर तक पहुंच गया था, कुछ घंटों की दूरी पर लाहौर थी। अगर कुछ घंटा और मिल जाता तो भारतीय आर्मी लाहौर पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब पाकिस्तान हारने लगा तो वो आपका देखिए अमेरिका और रसिया से दबाव बना करके इस युद्ध को समाप्त करने के लिए आपका भारत पे दबाव बनाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए हालांकि अमेरिका ने बहुत जोर शोर लगाया, लेकिन अमेरिका की सारी भभकी सारी धमकी को आप कह कि लाल बहादुर शास्त्री यूं ही है कि झेल लिए। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री के काल में, यानी जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो उस समय तक के भारत में खाद्यान्न की बहुत संकट था। और वो खाद्यान्न यानी गेहूं आता था आपके देखिए रसिया ये अमेरिका से आता था। और वो वाला गेहूं आता था जो वहां का जानवर भी नहीं खाता था, वो गेहूं भारत के लिए आता था, भारत के जनता खाता था। तो सीधा अमेरिका ने फोन किया भारत को कि अगर तुम ऐसे की युद्ध बंद नहीं करते हो तो हम ऐसे तुम्हारा राशन बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा कि आप भले ही राशन लेके चले जाओ, लेकिन युद्ध बंद नहीं होगा, है ना। जिस अंदाज में उसने आक्रमण किया है उसी अंदाज में हम जवाब भी देंगे। फिर आपका देखेंगे कि चाइना भी पाकिस्तान के तरफ से सपोर्ट करने के लिए भारत को धमकाने का प्रयास करेगा। चाइना देखिए चाइनीज में एक लेटर लिखेगा भारतीय प्रधानमंत्री को कि आप जो हमारे सीमा पे हथियार लगा रखे हैं उन हथियार को आप हटाइए, नहीं तो हम आप पे आक्रमण कर देंगे। यहाँ पर भी इन्होंने रिप्लाई में जवाब दिया लाल बहादुर शास्त्री ने कि आपको जो करना है कीजिए, वो हथियार हमारे सीमा में है, हमारी सीमा की रक्षा के लिए है। तो यहाँ पे आपका चाइना भी पीछे हट जाता है, वो भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रसिया का मदद लेकर के आपका देखिए युद्ध को बंद कराया जाएगा। और युद्ध को समाप्त कर करके आपका लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाएंगे। ताशकंद जो आपका उज्बेकिस्तान में है ना, उज्बेकिस्तान में है। भारत में पाकिस्तान युद्ध जो छेड़ेगा वो आपका सितंबर 1965 में, और ताशकंद समझौता होगा 10 जनवरी 1966 में। कहा जाता है कि जब आपका उज्बेकिस्तान में यानी ताशकंद में जब आपके देखिए अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए तो उनके साथ यानी रूस में उस समय भारत के राजदूत थे, उनका नाम था टीएन कॉल, है ना। उनके खानसामा था जान मोहम्मद। और लाल बहादुर शास्त्री यानी देखिएगा जो महापुरुष होते हैं उनके साथ कुछ यूनिक बातें होती है। ये अपने खानसामा को अपने साथ ले जाते थे। खानसामा मतलब खाना बनाने वाला, है ना, कुक। ये अपने साथ लेकर के जाते थे और ये काफी सादा भोजन खाते थे, इसलिए बाहर का भोजन इनको पसंद पड़ता नहीं था। तो कहा जाता है कि जब इनको ठहराया जाएगा एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, एक देश के प्रधानमंत्री को, देखिए बड़ा कितने तरीके से साजिश रचा जाएगा। जो इनको देखिए बहुत बड़े कमरे में ठहराया जाएगा और उस कमरे में ना तो कोई आपका कॉलिंग बेल होगा, ना ही कोई आपका कि और भी कम्युनिकेशन करने का वो जो माध्यम है टेलीफोन वगैरह, कुछ ऐसा नहीं होगा। फिर इनके जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो इनके खानसामा हैं, जो इनके प्रेस सचिव हैं, जो इनके निजी सचिव हैं, उन सबको करीब 1 किलोमीटर की दूरी में ठहराया जाएगा। अब इस समय इनके प्रेस सचिव थे कुलदीप नैयर, फिर इनके निजी सचिव थे जगर, है ना, जगर आपका देखिए जगन्नाथ सहाय। और इस समय इनके एक डॉक्टर भी चलते थे, डॉक्टर आर.एन. चुग। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब इनका रात को दिल का दौरा, जो डॉक्टर रिपोर्ट बता रहे हैं कि दिल का दौरा, लेकिन देखिए बाद में ये पता चला कि इनको जहर देकर के मारा गया। क्योंकि जब इनकी डेड बॉडी भारत में आई तो डेड बॉडी इसका ऊपर का हिस्सा जो है आपका नीला पड़ गया था। ये नीला उसी कंडीशन में पड़ता है जब व्यक्ति को जहर देकर के मारा जाता है तब। प्लस इनके आपके शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे, है ना। ये भी साबित करता है कि आपका इनको हत्या किया गया है। ठीक है, अब कहा जाता है कि रात में 1:25 में इनकी मृत्यु होती है। 1:25 में मृत्यु होती है।
तो इनको है कि सूचना दिया जाता है, इनके आप कहते कि प्रेस सचिव कुलदीप नैयर को, इनके निजी सचिव जगन्नाथ को और इनके डॉक्टर है कि आर्यन चू को। जब ये लोग आते हैं तो देखते हैं कि अपने प्रधानमंत्री रहे नहीं, अब चले गए, तो इनके शरीर पे है कि तिरंगा झंडा मतलब है कि तिरंगा को लपेट करके रखा जाएगा और वो जो एक औपचारिकता होती है धूप अगरबत्ती फूल ये चढ़ा करके रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भारत रूस की जो रूस में जो भारत के राजदूत हैं वो राजदूत का नाम आपका जो है ना यहाँ पे आपका टीएन कॉल, ठीक है। तो कहा जाता है कि हमेशा जो खाना बनाता था रामनाथ, लेकिन उस दिन खाना आया था आपका देखिए खानसामा जान मोहम्मद के यहाँ से, खानसामा जान मोहम्मद के यहाँ से। फिर इसके बाद कहा जाता है खानसामा जान मोहम्मद है कि भाग करके पाकिस्तान चला जाएगा, फिर वो वापस है कि हिंदुस्तान नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि तो इस प्रकार से इनका देखिए संदेहास्पद तरीके से इनका मृत्यु हुआ, जो आज तक के स्पष्ट पता नहीं चला, ठीक है। जब यहाँ पर इनकी मृत्यु हुआ तो मृत्यु होने के बाद रूस की जो खुफिया एजेंसी है केबीजे है ना, उसमें से आपका देखिए खानसामा वगैरह को उठा करके ले जाएगा 30 किलोमीटर की दूरी में और उससे देखिए पूछताछ करने का काम करेगा। और ये भी आपका केबीजे भी रिपोर्ट देता है कि इनकी मृत्यु है देखिए जहर देने से ही हुआ है, लेकिन बाद में लीपापोती कर दिया जाएगा। इनसे जुड़ी कुछ और बातें आपको बता दें कि इनके नाम से एक एयरपोर्ट रखा गया है, वो वाराणसी एयरपोर्ट को लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहते हैं। फिर इनके नाम से एक और इमारत है, वो आपका लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो मसूरी में है, यहाँ आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके आपका मृत्यु पर एक फिल्म बनाया गया है गुत्थियों को सुलझाने के लिए, वो फिल्म का नाम है ताशकंद फाइल्स। ये बॉलीवुड ने फिल्म बनाया है जिसके निर्देशक है विवेक अग्निहोत्री। इन पे 2 किताब लिखी गई है, एक किताब का नाम है ललिता के आंसू जो आपके देखिए जिसके लेखक है क्रांत एमएल और दूसरी किताब है वो आपका योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड जिसके लेखक हैं आपके अनुज दार। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।